नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानक संदर्भित परीक्षण एवं निकष संदर्भित परीक्षण में अंतर के बारे में। अक्सर आपके सेमेस्टर के एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में जो है आपको 12 डिफरेंस बिटवीन देखने को मिलेगा, 12 पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो आपको आसानी से 8 से 10 पॉइंट जो है वो याद हो जाएगा और आप जो है वो एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप जो है वो इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। आपका जो ये पॉइंट है मानक संदर्भित परीक्षण, ये आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि आपके विद्यालय में या फिर कॉलेज में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसको आप इस पॉइंट समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए। उसके अलावा जो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं आप उस चीज़ को जो है वो इस पॉइंट के नज़रिए से सोचिएगा, ठीक है। सारा पॉइंट तो नहीं, लेकिन आपको 8 से 10 पॉइंट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस नज़रिए से इन दोनों चीज़ों को सोचिएगा या समझिएगा। तो मैंने क्या कहा कि इसको आपको जो है वो स्कूल में या फिर कॉलेज में जो टेस्ट लिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, उस दृष्टिकोण से समझना है। एंड इस पॉइंट को जो है आपको निकष संदर्भित परीक्षण को जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से समझना है। तो आपका जो है वो 8 से 10 पॉइंट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंस बिटवीन की तरफ चलते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांकों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है। निकष संदर्भित परीक्षण में छात्रों की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन मानदंड या कसौटी के आधार पर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल या फिर कॉलेज में जो मार्क्स दिया जाता है उसको पहले से तय किया जाता है कि कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड देना चाहिए, कौन सा ग्रेड नहीं देना चाहिए। इन सभी चीज़ों का जो है यहाँ पे पहले से सब कुछ तय किया जाता है एंड उसी के आधार पे आपको जो मार्क्स वगैरह जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक यहाँ पे जो है आपका, जैसा कि मैंने आपको कंपटीशन के आधार पे सोचने को कहा, तो वहाँ पे आपका जो है वो टेस्ट लिया जाता है आपके योग्यता के आधार पे, ज्ञान एवं कौशल ये सब के आधार पे जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मानक संदर्भित परीक्षण परंपरागत परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन समय से जो है वो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मानक संदर्भित परीक्षण परंपरागत तरीके से, ठीक है। लेकिन मानदंड संदर्भित परीक्षण जो है वो नवीन प्रत्यय है, एक नवीन अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं, वो एक तरह से क्या होता है परंपरागत, यानी कि बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये कंपटीशन वाला जो चीज़ आया है वो एक तरह का नवीन कॉन्सेप्ट है, नया संप्रत्यय है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ही हिंदी में जो है वो प्रत्यय या फिर संप्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानक संदर्भित परीक्षण में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण आते हैं, जबकि मानदंड संदर्भित परीक्षण में का संबंध जो है व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य समूह के छात्रों के प्राप्तांक का तुलनात्मक अध्ययन करके छात्रों के उपलब्धि स्तर का निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 में क्या है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की तुलना विशिष्ट प्रतिमान या मानदंडों से की जाती है, किसी छात्र से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 5वां पॉइंट देखिए। मानक संदर्भित परीक्षण द्वारा समूह में छात्र की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, जबकि मानदंड या कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्रों ने मानदंड को प्राप्त किया या नहीं। एक तरह से जो आपका कट ऑफ मार्क्स होता है, ठीक है, उस चीज़ को आप उस नज़रिए से सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न छात्रों के बीच तुलना की जाती है और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स का बात आ जाता है कि उस चीज़ को आपने क्रॉस किया या फिर नहीं। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट कि मानक संदर्भित परीक्षण द्वारा समूह के श्रेष्ठ या कमजोर छात्रों में विभेद किया जाता है, ठीक है। जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको फर्स्ट ग्रेड दिया जाता है या फिर फर्स्ट डिवीज़न से पास किया जाता है। जो कमज़ोर होते हैं उसको लास्ट पॉइंट या फिर लास्ट ग्रेड दिया जाता है। इस टाइप से यहाँ पे जो है वो ई ग्रेड, डी ग्रेड, इस टाइप में यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको एक तरह से कंपटीशन में आप देखो तो उसमें या तो आप पास हो गए या फिर फेल हो गए, सफल हो गए या फिर असफल हो गए, ठीक है।
या तो आपका सिलेक्शन हो गया या फिर आप रिजेक्ट हो गए। आपको यहाँ पे आपको वीकनेस नहीं बताया जाएगा या फिर फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न इस टाइप पे जो है यहाँ पे कह सकते स्कूल की तुलना में ये चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मानक संदर्भित परीक्षण का विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग होता है, जबकि मानदंड या कसौटी संदर्भित परीक्षण का उपयोग विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मानक संदर्भित परीक्षण कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न विषयों की विषय वस्तु पर आधारित होता है, जबकि मानदंड संदर्भित परीक्षण क्षेत्र विशेष से संबंधित ज्ञान, व्यवहार एवं कौशल पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानक संदर्भित परीक्षण में जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाते हैं वही नियमानुसार प्रश्नों का चयन एवं निर्माण करते हैं, जबकि मानदंड संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रश्नों का चयन किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 10 देखिए, मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों के कठिनाइयों स्तर एवं विविध क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक प्रश्नों का निर्माण करता है। लेकिन आपका इसमें क्या होता है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में व्यवसाय से संबंधित व्यवहार, ज्ञान, कौशल एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का चयन एवं निर्माण किया जाता है। पॉइंट नंबर 11 है आपका, मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों के प्राप्त अंकों की प्रस्तुति प्रतिशत अंक या मानक प्राप्तांकों के रूप में की जाती है, जबकि इसमें क्या होता है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में छात्रों की प्राप्तांक की प्रस्तुति सही उत्तर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। ठीक, जैसे कि आपका देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में कि आपने 100 क्वेश्चन का एग्जाम था आपका, तो 100 में से कितना आपने सही किया उसी के आधार पर परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों का विभेदीकरण करके उन्हें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड या ABC ग्रेड या टॉप 10 रैंक दिए जाते हैं, जबकि इसमें कुछ अलग होता है कि मानक कसौटी संदर्भित परीक्षण में छात्रों को सफल या असफल घोषित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है वो इन दोनों के बीच टोटल 12 पॉइंट बताया। अगर आप उस नज़रिए से सोचते हो एक कॉलेज का एग्ज़ाम या फिर स्कूल का एग्ज़ाम एंड सेकेंड आप कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो आप जो आसानी से यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो सकता है तो हम आपको इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप यहाँ से भी इसका नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार जो है वो हम आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है वो दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप जो है वो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। कम से कम अगर आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 10 पॉइंट जो वो कम से कम आपको लिख के आना ही आना है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ हेल्प आपको मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको B.Ed से रिलेटेड सभी अपडेट जो है वो देखने को मिलती है। आगे भी नोट्स आपको इसी तरह से प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक।